मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। मोदी जी को हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। इन्हीं हरकतों की वजह से अच्छे दिन आ नहीं पा रहे हैं। बार पे अगर ऐसी बात आ जाए तो लाखों गर्दनें उतार दूं मैं, लाखों गर्दनें। चुप कर बे कुत्ते। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अंकल जी अंकल जी अंकल जी पैर अंकल जी पैर बस हवा निकल गई। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है, और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण, और देश में जन्म ले लिया। आदित्यनाथ क्या है? वो भी राम के अवतार हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? नौकरी वोकरी करते हैं। नौकरी करने के लिए हम अपना खुद का व्यवसाय है तो हम नौकरी की ओर क्यों भागे? नौकरी मांगते नहीं, देने का काम करते हैं। मुझे नौकरी में मत उलझाइए। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। यही नहीं अभी और सुनिए। यही बात उनसे भी पूछिए कि सिर्फ हम ही से पूछने नौकरी ये पूछिए 10 बच्चे पैदा कर देते हो सुअर की तरह से, क्या 10 बच्चे पैदा करना गलत नहीं? जब तुम्हारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है तो 50 बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत? एक बच्चा मैंने शादी नहीं की, क्यों? क्योंकि नौकरियां घट रही। ये मेरा खुद का दिमाग काम करना चाहिए। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। इन्हीं हरकतों की वजह से अच्छे दिन आ नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि कोरोना को भी आज हम लोगों ने उस पे खीर और पूड़ी चढ़ाए। हमने कहा कोरोना शांत हो, कोरोना शांत हो। क्या तेरी मौसी का लौंडा है कोरोना? बीमारी है वो। गजब बेइज्जती है। के साथ बीजेपी पार्टी ऐसा कर सकती है? हमने जो वोट दिया था, हमने वोट दिया था हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हमने वोट दिया था हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए। तुमने हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगा, तुमने लोगों के इमोशनल के साथ खेला, तुमने कहा कि ठीक है हम है तो हिंदू है। अरे मेरे भाई वक्त बदल रहा है, अब राजा का बेटा राजा नहीं, जो काम करेगा वो राजा कहलाएगा। मेरा नाम पता आपको क्या है? आपने मेरा नाम पूछा, मेरे को आपसे बहुत गुस्सा है। आपने मेरा नाम नहीं पूछा, नाम पूछो पहले मेरा। क्या नाम है? आकाश गर्ग 786। पता क्यों पढ़ा? मैं हिंदू भी और मुसलमान भी हूँ, क्योंकि हम सब भाई भाई हैं। मतलब मैंने न्यूज 24 में मेरे को नॉलेज नहीं थी किसी भी चीज के, लेकिन मैं ऐसे ही चला गया और मतलब हाँ मैं बहस करने के लिए। आज मैं यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे आया हूँ किसानों से माफी मांगने के लिए, तो मैं सभी किसान भाइयों से माफी मांगता हूँ। कौन है ये लोग? ग्रेट, ऑसम। कहाँ से आते हैं? सरकार, मेरी देश की सरकार मुझे कह रही कि इसमें झूठ है, तो मैं बिल्कुल मानता हूँ। आप पढ़े लिखे युवा हैं, छात्र हैं, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या बोला तूने? तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। अबे साले, हमें सरकार हमेशा अपने देश के लिए हमें हमेशा सोचना चाहिए कि देश की सरकार क्या कहती है। पढ़ा लिखा होने का मतलब दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिमाग का इस्तेमाल दिमाग का इस्तेमाल होना चाहिए, पर सरकार के विरुद्ध दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गांव लेवल से लेकर सिटी लेवल से काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रही है। गरीब को गैस चूल्हा दी है, गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको कुछ मिला कि नहीं? हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है। और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। मैं पढ़ाई करता हूँ क्लास में, कॉलेज टीवाई। सरकारी में पढ़ते हैं प्राइवेट में? प्राइवेट में। सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते? सरकारी में इसलिए नहीं पढ़ते कि सरकारी में सब एजुकेशन बराबर नहीं है, एजुकेशन बराबर नहीं है। अच्छा, बढ़िया एजुकेशन नहीं है? हाँ, बड़े एजुकेशन नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? अभी आपको तो मालूम है जिम्मेदार कौन है। सरकार है, दूसरा कौन है? ठीक है समझ गया। सरकार मतलब बीजेपी की सरकार है 27 साल से। सरकार की इधर तो वो जिम्मेदार नहीं है। कौन कहता है 27? बीजेपी की सरकार के लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। तो कौन सरकार जिम्मेदार है? कॉलेज यहाँ नहीं है तो क्या कॉलेज? इसमें जिम्मेदार है वो आप सरकार। अरे
आम आदमी पार्टी की सरकार तो दिल्ली में है, गुजरात में तो भाजपा की सरकार है ना 27 साल से। अभी रुको, अभी कुछ बोलना नहीं चाहते अभी। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है, सुप्रीम कोर्ट का वाणी। अबे साले, ये भयंकर खराब है, हर प्रकार से घृणा के लायक है, आलोचना के लायक है। और नरेंद्र मोदी ने जो विश्व में काम किया, नाम बनाया ना अपना देश का, वो आज तक किसी भी बड़ा प्रधान ने नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी है ना तो इंडिया को वर्ल्ड में नंबर 1 पे ले जाएगा और कोई किसी की भी ताकत नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, बेकार हूँ। क्या बोले मैं समझा नहीं। बेकार हूँ, बेकार। मोर कभी भी मोरनी के साथ सेक्स नहीं करते, वो अपने आंसुओं को से डालते हैं और मोरनी उनके आंसुओं को चुप कर गर्भवती होती है। और ज्योतिष का तो श्रीमान लाखों वर्ष पहले और लाखों वर्ष आगे की गणना करने वाला विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। व्हाट्सएप में आता गाय का पहला मूत्र पीने से कैंसर ठीक होता है। मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया। कितने शानदार विचार रखते हैं। आप एक काम करिए, हॉस्पिटल्स बंद कर दीजिए और आप गायों के तबेले में वहाँ पे बेड्स लगवा दीजिए, वहाँ लोग गौमूत्र पीते रहेंगे, वहाँ गोबर खाते रहेंगे और बीमारियां ठीक होती रहेंगी। रुको जरा, सब्र करो। पशुओं में गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता है और जो छोड़ता है वो भी ऑक्सीजन है, केवल एक पशु है। गोमूत्र देखो क्या है, गोमूत्र में हमारे 5 तत्वों से शरीर बना है और 33 तत्वों से पूरी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई एक ऐसे जो पदार्थ है और वो है गोमूत्र, जिसमें 33 गाय रनवे पे आ गई। इससे एक चीज मुझे समझ में आई, पिछले 4 साल में हिंदुस्तान में और कुछ बदला हो ना बदला हो, गाय का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। आप बीजेपी की कार्यकर्ता है? मतलब कार्यकर्ता मतलब मैं देशभक्त हूँ। अच्छा, हाँ जी। और जो बीजेपी के खिलाफ है वो देशभक्त नहीं है? जो बीजेपी के खिलाफ हैं तो सोचा जा सकता है कि वो आधे अधूरे देशभक्त है, पूरे तो नहीं है। जिनको अच्छी सरकार बनानी है वो तो टोटली भाजपा का देशभक्त होगा। कोई इनसे सीखे। भाई आप सब एक चीज इमेजिन करके देखो, यूएन की मीटिंग हो रही है और केजरीवाल जिसमें मफलर मांग के आ गए, अच्छे लगेंगे? खासते भाग अच्छे लगेंगे? बोल पाएंगे? बोल पाएंगे? यूएन की मीटिंग हो रही है और योगी हमारे कुर्ता पजामा धोती बांध के आगे, अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा, वो भी देसी है। आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? हम लोगों को कुछ नहीं, हम लोगों को कहे नहीं मिला, कुछ नहीं मिला यार। न चूल्हा मिला, न का नाम है जैसे हो गए लेटरिन के मिला, और न कोई आवास मिला, कुछ नहीं मिला। और धोखा नहीं मिला ना, हाँ धोखा तो मिला। क्या वो इंटरनेट से सब हम रिसर्च करते रहते हैं ना, फेसबुक चलाओ, फेसबुक, गूगल ये सब जानते हो, सब चीज मिल जाएगी यार। व्हाट्सएप पे भी आता है। या बताइए सर, भारत का कौन सा प्रधानमंत्री है जो भारत में एशियन गेम्स लेके आया? हमारे मोदी जी लाए। सर ये बताइए, भारत को नॉन अलाइंड मूवमेंट का लीडर किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। कर मेरे को जानता नहीं है ये। आज ये हमारी मोदी सरकार नहीं होती, चाइना हमारे देश को ले लिया होता। उठा ले रे देवा। बहरहाल आपको व्हाट्सएप से ज्ञान मिलता है कि नहीं? बहुत मिलता, मैं व्हाट्सएप पर बहुत सब देखता हूँ, यही सब देखता हूँ। उठा ले रे बाबा। अभी तो हमारा देश सर नंबर 1 पर है, विश्व गुरु हम बनने जा रहे हैं। अब तो सर बोल दे भोस के। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। अच्छा, आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम अभी मुझे फिलहाल। पर आपको नहीं आता राष्ट्रगान, आप तो देशभक्त पार्टी से हैं। आपको सुनाना है जनगण मन? जनगण मन तो आता होगा पूरा। आता है लेकिन अभी मैं नहीं सुनाना चाहता। आता है लेकिन अभी नहीं सुनाना चाहता।
और 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए, मोदी जी ने या अमित शाह ने? वो तो ऑटोमेटिक हो गए, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुव्वत थी तो पूरी आजादी लेते ना। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। भारत कम्प्लीटली आजाद नहीं है। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। सरकार को तो तुरंत दोनों जेएनयू और जामिया बंद कर देनी चाहिए। जेएनयू के पढ़े लिखे लोग जो अभी सत्ता में, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अफजल गुरु भी जेएनयू से ही पढ़े। अफजल गुरु भी उसी के विद्यार्थी। अफजल गुरु जेएनयू के थे जी। निर्मला सीतारमन कहाँ से पढ़ी हुई हैं? वो तो बीएचयू की छात्र है शायद। जब से मोदी आए हैं ना तब से जाके अब विश्व में देखो क्या हालत है। छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो भारत का सम्मान 2014 बाद हुआ है। बाद हुआ है, इसके पहले नहीं था। कुछ नहीं था। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। उसका असली नाम क्या है मालूम है? किसका? दीपिका पादुकोण का क्या नाम है? वो मोहम्मदन लेडीज। हाँ, आपको मालूम करना है तो आप इसका रिपोर्ट देखिए। हाँ, दीपिका पादुकोण का लाइफ हिस्ट्री देखिए। जैसे कि राहुल गांधी मोहम्मदन है ना, सोनिया गांधी मोहम्मदन है ना, हाँ, उसी टाइप से सब। ये तो हमको पता नहीं। जवाहरलाल से मोहम्मदन का है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दीपिका पादुकोण मुस्लिम है, कहाँ से पढ़े हैं? पढ़े हम चेन्नई की, वो है चेन्नई की रहने वाली है। अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? कहाँ से पढ़े? हम पटना यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है। नहीं, ये वाला बात कहाँ से पढ़े? रुको जरा, सबर करो। हाँ, आपको मानना होगा क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। हाँ, आप रिसर्च कर लीजिएगा इस पर। हाँ, मैं 100% आपको कहता हूँ कि मुद्दा हम मगध यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। अब बिहार का राजधानी लखनऊ है, आज से कह रहे हैं। बिहार का राजधानी लखनऊ है, आज से कह रहे हैं। हम पढ़े हैं इसलिए। मजा आया। तो वहाँ बताया गया कि जब अणुबम गिरेगा तो अमेरिका अपने 40% आबादी को बचाने के लिए बहुत कॉस्टली शेल्टर्स बना रखा है। हमने प्रश्न पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर तो ये मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर हैं, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप, तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। जी हाँ, ये वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। एक बात सर बता दूं, इन्होंने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्होंने पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए थे, जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है सर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इसमें गौमूत्र में ऐसी शक्ति है, अगर उसका पोंछा लगाया जाए घर में तो बैक्टीरिया नष्ट होते हैं। अगर 2-5 घूंट अगर रोगी को पिलाए जाए तो उनकी भयंकर से भयंकर बीमारियां दूर होती हैं, वहाँ पर कोई बैक्टीरिया रहती ही नहीं है। तू खा, मैं देखूंगा। फिर वहाँ जाते हैं ना तो तू खा यार, तू खा यार, तू खा, तू क्या खाता है यार, नहीं तू खा यार। आपको मालूम गाय पे हाथ डालने से बीपी कंट्रोल? नहीं, गाय के इस पे ऐसे हाथ घुमाएंगे तो अपने को सुख अनुभव होगा, उन्हें भी सुख लगेगा। लेकिन जब ऐसे हाथ घुमाते हैं उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन वो सहन करती हैं। पर जैसे हम इनके ऊपर ऐसे हाथ घुमाते हैं, उल्टे क्रम में हाथ घुमाते हैं तो हमारा बीपी ठीक होता है। ये अमृत है, ये साइंटिफिक है। गलत कह रही हूँ क्या? नाउ सी टेलीविजन चैनल और हिंदी के अखबार, बाकी अखबार तो मैं नहीं जानता हूं, और अंग्रेजी के अखबार भी, इनकी भूमिका और इनकी खबरों को अंडरलाइन करके समझते हुए नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं समझ सकते। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, सारा मेहनत बचा देता हूं आपका, कि हिंदुस्तान के जो न्यूज चैनल हैं भारत देश के और जो अखबार हैं वो इस देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। अब मोदी जी के सपोर्टर भी हमसे कहते रहते हैं कि इस मीडिया को देखकर शर्म आती है, क्योंकि इनको एक भरोसा हो गया है। वो भरोसा ये है कि इसको हिंदू मुसलमान कर दोगे ना तो जो हिंदू है वो सोचना बंद कर दो। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।